हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल माधवीस वर्ल्ड। और आज मैं किचन की क्लीनिंग करने वाली हूँ, जहाँ पे मैं रेक में मसाले के डब्बे वगैरह जो डेली यूज़ के होते हैं वो रखी हुई हूँ। और ये जो मैं उतार रही हूँ ना नीचे, ये ऊपर वाले रेक में मैंने भगवान जी की फ़ोटो वगैरह रखी हुई है। मतलब यहीं पे मैं पूजा वगैरह करती हूँ, क्योंकि ये रेंट हाउस है गाइस। मेरा खुद का अपना घर नहीं है। तो मैं गांव में रहती हूँ, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा। तो जैसे चीज़ें हैं मैं वैसे ही ऑर्गेनाइज़ करके रखी हुई हूँ अभी फ़िलहाल। और 3-4 महीने हुए हैं मुझे इस वाले रूम में शिफ्ट हुए, तो उतना अच्छा डेकोरेट मैंने नहीं किया है। तो जो भी है वो रियलिटी वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और कैसे आप गांव के घर को कैसे आप साफ़ सफाई कर सकते हो, कैसे आप किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो, वो छोटा सा नहीं थोड़ा लंबा सा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि साफ़ सफाई करनी है, फिर उसके बाद सारी चीज़ों को अरेंज करना है, तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। तो सबसे पहले देखो, मैं सारे सामान को नीचे रख ले रही हूँ। और ये इस तरीके से, और काफ़ी समय लगा था मुझे ये सारा कुछ करने में। कम से कम आधा पौन घंटा तो लग ही गया था, क्योंकि एक एक चीज़ों को पहले नीचे उतारो, फिर उसके बाद जो पुराने पेपर है उसको निकालो, फिर झाड़ू करो। तो काफ़ी टाइम लग जाता है गाइस। और समथिंग 1 महीने के बाद मैं सफाई कर रही हूँ। तो आप लोग देख ही लीजिए कितना मैसी हो रखा है मेरा किचन। और एकदम मिडिल क्लास किचन है गाइस। तो आप लोग एंजॉय करिए वीडियो। और इस तरीके से मैं सारा सामान जो है वो नीचे उतारूंगी। फिर जो पेपर है ना, ये देखो पेपर भी कितना गंदा हो रखा है। पेपर भी मैं इस तरीके से निकालूंगी। और अभी तो सारा कुछ मैं यहीं पे रखते जा रही हूँ किचन में ही, क्योंकि जब सामान ऑर्गेनाइज हो जाएगा ना, उसके बाद मैं फिर सारे जो वेस्टेज चीज़ें हैं उसको फेंक दूंगी और फिर झाड़ू पोछा लगाऊंगी। तो 2 जो रेक है वो खाली हो चुका है, अब तीसरे रेक को मैं खाली कर ले रही हूँ। और एकदम ना चीज़ें इधर उधर हो गई है। मतलब कहीं पे तेल है, कहीं पे नमक है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे दाल है। तो वही सारी चीज़ों को मैं अरेंज करने वाली हूँ। और ऐसे ही होता है, अरेंज करते हैं फिर चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। कहीं कुछ रख देते हैं तो कहीं कुछ। तो वही सारी चीज़ों को मैं आज अच्छे से अरेंज करूँगी। और ये मिक्सी भी मैं साइड में ही रखती हूँ, तो मिक्सी को भी मैं हटा लूँगी। उसके बाद गाइस मैं कर लूँगी झाड़ू। ये देखो, सबसे फर्स्ट वाला जो रेक है उसे मैं अच्छे से झाड़ लूँगी। और आपको ऊपर जो है वो काला काला दिख रहा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे दिया बत्ती करती हूँ ना, तो दिए की जो लौ है वो ऊपर जाती है, तो जिसके कारण काला काला हो गया है। और इसी तरीके से मैं फिर सेकंड वाले रेक को भी अच्छे से झाड़ लूँगी गाइस। और देख सकते हैं आप लोग कितना धूल निकल रहा है। और गांव में समझ सकते हो, गांव में जिन लोग रहते हैं कितना धूल धक्कड़ होता है। तो बस यही है। और उसके बाद थर्ड वाला रेक का भी पेपर, यहाँ पे मैं मोस्टली तेल को रखती हूँ, इसलिए पूरा पेपर आप देख रहे हैं तेल तेल हो रखा है। और इसको भी मैं फिर अच्छे से झाड़ लूँगी। लिपाई तो मैं अभी नहीं करूँगी गाइस, क्योंकि 3-4 महीने पहले ही लिपाई हुई थी, फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। तो जस्ट मैं अच्छे से झाड़ू करूँगी और फिर नया पेपर लगाऊँगी और फिर सारे सामान को अरेंज करते जाऊँगी। तो तीनों रेक जो है मेरा वो साफ़ हो चुका है। और फिर लास्ट वाला जो रेक है ना, नीचे वाला, सबसे नीचे वाला, जहाँ पे मैं चावल और आटा मोस्टली रखती हूँ, उसको भी मैं निकाल लूँगी बाहर। ये देखो इस तरीके से। और उसके बाद फिर मैं पेपर और ये छन्नी वगैरह है उसको भी निकाल लूँगी। और फिर इसको भी अच्छे से मैं झाड़ू कर लूँगी। सारा पेपर आप देख सकते हैं मैं यहीं पे रख रही हूँ, क्योंकि मैं जब सब क्लीन हो जाएगा ना तो फिर सारी चीज़ों को बाहर ले जाके फेंक दूँगी। और इसको भी मैं इस तरीके से, ये देखिए, झाड़ लूँगी। और नीचे वाला जो रेक है ना वो सबसे ज़्यादा गंदा हो रखा था, और काफ़ी ज़्यादा धूल और चूने का जो दरदरा होता है ना, वो सारा यहाँ पे निकल रहा था। आप देख ही सकते हैं, कैमरे में अच्छे से दिख रहा है। और हालत ख़राब हो गई थी मेरी साफ़ सफाई करते करते। छोटा सा दिख रहा होगा आपको रेक, सॉरी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था इसको साफ़ करने में। और
ये मेरे हिसाब से हर वुमेन को करनी ही चाहिए, कम से कम 1 वीक में तो करनी ही चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ा टाइम हो गया ये साफ़ सफाई करने में, तो इसलिए ज़्यादा गंदगी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं ये देखो पेपर, ये एकदम फ्रेश पेपर है, उसको मैं इस तरीके से मोड़ ले रही हूँ। मतलब जितना मतलब इसकी विड्थ जितनी है ना, रेक की चौड़ाई जितनी है उतनी चौड़ाई की मैं इसे मोड़ ले रही हूँ। और मोड़ के फिर मैं इसे इस तरीके से नीचे में बिछा दूँगी। और गांव में तो मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं गाइस। आप लोग शहरों में रहते हैं, मॉड्यूलर किचन है, तो इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी मेरे ख्याल से। लेकिन हम तो गांव में रहते हैं भाई, वो भी किराए के मकान में, तो बस ऐसे ही गुजारा कर लेते हैं, जैसा है जो है। और जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस वो रियलिटी है, मेरी लाइफ की जो भी है वो सब आपके सामने है। और मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ें सही में है वो उस चीज़ों को दिखाने में मतलब कई लोग छुपाते हैं ना, वो मुझे नहीं लगता कि छुपाने की कोई ज़रूरत है। जो है जैसा है मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ भाई। अब है तो है, नहीं है घर तो उसमें छुपाने वाली तो कोई बात है ही नहीं। तो आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए गाइस। मैं सच में कुछ करना चाहती हूँ अपने लाइफ में, ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस इतनी ही मेरी तमन्ना है मरने से पहले कि एक छोटा सा घर हो मेरा खुद का, और ज़्यादा कुछ तो नहीं चाहिए मुझे। और बस आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिए ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ गाइस। आप लोग जैसे सारे यूट्यूबर को इतनी ऊंचाइयों पर आप लोगों ने पहुंचाया है, वैसे मुझे भी आप लोग पहुंचाइए, क्योंकि मैं गांव की हूँ, मिडिल क्लास फैमिली की हूँ गाइस। तो आप लोग मेरा भी जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं वैसे हमेशा सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, क्योंकि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जिन लोग मुझे रेगुलर वॉच करते हैं उन लोगों को पता होगा कि मेरा ड्रीम है यूट्यूबर बनने का। ऐसा नहीं है कि बस वीडियो बना दो, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं ड्रीम है मेरा यूट्यूबर बनने का। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे जाने, प्यार दे, सपोर्ट दे। तो बस यही मेरी थोड़ी सी छोटी मोटी ख्वाहिश है जो मैं आप लोगों के साथ आज क्लीनिंग करते करते शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आप लोग समझिएगा और सपोर्ट करिएगा। और कई लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल भी होगा, जिसका इस तरीके का किचन होगा उन लोगों के लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होगा ज़रूर ही ये। और फाइनली मेरा जो पेपर जमाने का काम है वो हो चुका है, ये देखो इस तरीके से। और पेपर जैसे ही मैं पेपर बिछा लूँगी सारे रेक में, उसके बाद फिर मैं सारी चीज़ों को पोंछते जाऊँगी और पोंछ पोंछ के फिर मैं रखते जाऊँगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ना एक कपड़ा लाने के लिए जा रही हूँ। एक साफ़ कपड़ा मैं ला ले रही हूँ यहाँ पे, और उसको मैं थोड़ा सा गीला कर ली हूँ। बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा मैं रखी हुई हूँ गाइस हाथ में। और सबसे पहले जो माता रानी की तस्वीर है ना उसको मैं पोंछ लूँगी। ये देखो इस तरीके से मैं भगवान जी की जो फ़ोटो है उसको मैं पोंछ के सबसे पहले तो रेक में मैं रख लूँगी। ये देखिए लक्ष्मी माता की तस्वीर है ये, इस तरीके से मैं इसको रख लूँगी। और बाकी की जो तस्वीरें हैं सॉरी, और बाकी की जो तस्वीरें हैं उसको भी मैं पोंछ लूँगी, और पोंछ के फिर मैं अरेंज करती जाऊँगी। और जो हार डला हुआ था ना उसको मैं निकाल लूँगी, क्योंकि पोंछते नहीं बन रहा था इस तरीके से। ये देखो कपड़ा कितना गंदा हो चुका है, पोंछते पोंछते आप लोग देख ही रहे हैं। उसके बाद फिर मैं हार को भी पोंछ लूँगी और फिर मैं इसको भी वहाँ पे रख दूँगी। और जितने भी डब्बे वगैरह है ना गाइस मसाले के, वो उसको मैं सिर्फ पोंछ के ही रखूँगी अभी, क्योंकि सामान भरा हुआ है। मतलब मोस्टली सामान जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो मैं जैसे वो थोड़े से ख़त्म होते जाएंगे फिर मैं सारे डिब्बों को अच्छे से क्लीन करूँगी। उसका वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी ना देखो कितना कचरा यहाँ पे बिखरा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक पीढ़ा ला लिया है, पीढ़ा बोलते हैं हम लोग, बैठने का जो है ना उसको पीढ़ा बोलते हैं।
लकड़ी का बना होता है। और फिर मैं सारे डिब्बों को रफली पोंछते जाऊंगी गाइस। ये देखो, वैसे भी मैंने दूसरा कपड़ा यहाँ पे लिया हुआ है, वो कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा लगा मुझे, तो फिर मैंने दूसरा कपड़ा यहाँ पे लिया पोंछने के लिए, हल्का सा गीला करके। और सारे डिब्बों को मैं रफली पोंछते जाऊँगी और रखते जाऊँगी। अभी मैं सिर्फ पोंछ के रखते जा रही हूँ गाइस। और जब मैं पूरा सामान का डिब्बा जब मैं पोंछ लूँगी ना, उसके बाद फिर मैं अरेंज करूँगी कि मिर्ची मसाले का डिब्बा कहाँ पे रहेगा, अचार का डिब्बा कहाँ पे रहेगा, और मिक्सी कहाँ पे रहेगा। ये सारी चीज़ें फिर मैं अरेंज करते जाऊँगी। तो पहले जो है ना, मैं पोंछ के रखते जा रही हूँ डिब्बों को। मैं पहले सोच रही थी कि पोंछ के मैं रखते जाऊँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं सारे डिब्बों को पहले अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ कपड़े से, और उसके बाद फिर मैं जमाते जाऊँगी कि कौन से वाले रेक में कौन सा वाला सामान रहेगा। और मोस्टली जो चीज़ें हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं, जैसे नमक, मिर्ची, धनिया वगैरह, उसको फिर मैं जस्ट जो माता रानी की रेक है ना, माता रानी वाली, उसके नीचे वाले रेक में रखूँगी, क्योंकि उसको कैरी करने में, मतलब लाने में ज़्यादा आसानी होता है, मतलब ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए मैं सेकंड वाले रेक में रखूँगी। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल है कि नहीं है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे ना मैं बातें भी कर रही थी, क्योंकि अदिति आई हुई थी, उससे मैं बातें भी कर रही थी। और ये देखो, ये सारा अचार का डिब्बा है, और 3-4 डिब्बा तो अचार का ही है गाइस। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि डिब्बा बहुत ज़्यादा गंदा है बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है। डिब्बों को भी मैं बहुत जल्दी वॉश करने वाली हूँ, उसका वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मेरे किचन में ना गाइस, वैसे प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए बोलते हैं, लेकिन अभी मेरे पास फ़िलहाल तो उतना बजट नहीं है कि मैं स्टील के डब्बे ख़रीदूँ। लेकिन जब भी मेरा बजट बन जाएगा ना, तो मैं स्टील के डब्बे ख़रीदूँगी और सारे प्लास्टिक के डब्बों को करूँगी आउट, गेट आउट तो अभी जो है गाइस, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और इसी तरीके से मैं पोंछ ले रही हूँ। तो फिर आप लोग देखते जाइए गाइस, और मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद।
सो गाइस, यहाँ पे फाइनली मेरा जो पोंछने का काम था ना वो हो चुका है। अब मैं सबसे पहले तो माता रानी की फ़ोटो एक रह गई थी, उसको रख दे रही हूँ। पहले वाले रेक को मैं पहले जमा लूँगी, ये देखो इस तरीके से। और उसके बाद फिर मैं ये एक डिब्बा और रह गया था नमक का डिब्बा, उसको भी मैं पोंछ लूँगी। सो आप लोग देख लीजिए पहला वाला रेक। यहाँ पे मैं दिया वगैरह रखूँगी गाइस। तो पहला जो ऊपर का रेक है वो जम चुका है दिया, और दिया मुझे रखना है, नारियल मैंने रख दिया है। और फिर उसके बाद मैं ये जो दाल का डिब्बा है ना उसको मैं किनारे में रख रही हूँ। जी हाँ, वो उड़द दाल का डिब्बा था और ये है अरहर दाल का डिब्बा। तो इसको मैं किनारे में रख रही हूँ क्योंकि दाल जो है वो ना एकदम रेगुलर नहीं बनती है हमारे यहाँ। उसके बाद मैदे का डिब्बा मैं रख रही हूँ, अचार का डिब्बा मैं साइड कर दे रही हूँ। फिर है यहाँ पे मसूर का डिब्बा, ये है गंगा जल जो मैंने माता रानी के पास रखा। फिर नमक का डिब्बा रखा, ये है सरसों का डिब्बा। अचार का डब्बा मैं नीचे रख रही हूँ, तेल का डब्बा भी मैं नीचे रख रही हूँ फ़िलहाल अभी। और ये है मूंग दाल का डिब्बा डन। उसके बाद मैं रख रही हूँ बेसन का डिब्बा। उसके बाद फिर ये है मसाले के डिब्बे, ये है शक्कर का डिब्बा। शक्कर के डिब्बे के ऊपर मैं रख रही हूँ चाय पत्ती का डिब्बा, और इसमें रखा हुआ है सोडा और मेथी दाना। और ये डिब्बा जो मैंने अभी पकड़ा था ना उसमें है मसाले, दोनों डिब्बे में मसाले हैं गाइस। फिर मैं नीचे वाले रैक में रख रही हूँ अचार का डिब्बा, आम का अचार है, ये भी है आम का अचार, ये पुराना वाला है। पहले जो मैंने रखा वो नया वाला है, मतलब अभी बनाया है। और ये ऊपर में डिब्बा जो मैंने रखा उसमें रखा हुआ है पोहा। देन ये जो चारों डिब्बा आपको नीचे में दिख रहा है ना वो है अचार का डिब्बा। ऊपर मैंने जो रखा वो है मिर्ची का डिब्बा। फिर मैं रख रही हूँ तेल का डिब्बा, और ये साइड में जो रखा मैंने वो है नींबू का अचार। ये फिर चौड़ा वाला डिब्बा है, उसमें जो है वो आमा खुला है। सरसों का डिब्बा है, और जीरे का डिब्बा मैंने रखा है। सरसों जीरा सरसों है एक में, और एक में खाली जीरा है। उसके बाद देखो ये नीचे में और डिब्बे रह गए थे, तो इसमें है ये पीला वाला डिब्बा में आपको पता चल रहा होगा हल्दी का डिब्बा है जो मैं नमक के ऊपर रख रही हूँ। फिर ये है धनिया पाउडर का डिब्बा, उसके ऊपर में मैंने रखा है जीरा का डिब्बा। फिर ये है साबुत खड़ी मिर्च वाला डिब्बा। तो इस तरीके से जो है वो ऊपर का अरेंज हो चुका है। और उसके बाद फिर एक दो सामान मुझे और एडजस्ट करनी है, वो भी मैं कर लूँगी। तो यहाँ पे ये मिक्सी को भी मैं पोंछ ले रही हूँ इस तरीके से, और मिक्सी को मैं रखूँगी गाइस सेकंड वाले रेक में। ये यहाँ पे मैं मिक्सी को रख दूँगी, और जार जो बर्तन रेक में रखा है उसको भी मैं यहाँ पे ला के रख दूँगी। तो ये मैं जार ले आ रही हूँ, और इसके साइड में मैं रख दूँगी जार को। छोटा वाला जार जो है वो गंदा हो रखा था, तो मैं बस मीडियम वाला जार है उसे रख रही हूँ। उसके बाद फिर ये एक डिब्बा बच गया था पोंछने के लिए, और ये है बड़ी का डिब्बा। जी हाँ, उड़द दाल की जो बड़ी बनती है ना छोटी छोटी वाली, वो है। तो इसको भी मैं रखूँगी आई थिंक सेकंड वाले रेक में, क्योंकि वहाँ पे जगह बचा हुआ है। तो मैं वही देख रही थी कि इसको कहाँ पे रखूँ, तो मैं सेकंड रेक में इसे रख दूँगी। और ये जो पोहे का डिब्बा है ना उसको मैं सामने ले आऊँगी, और उसके जगह मैं रख दूँगी बड़ी का डिब्बा, और देन सामने में फिर मैं रख दूँगी पोहे का डिब्बा। तो ये सेकंड रेक भी मेरा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है गाइस, और थर्ड रेक भी जम चुका है। अब चलो आते हैं फोर्थ एंड लास्ट रेक की तरफ। तो ये है आटे का डिब्बा, इसमें आटा भरा हुआ है गाइस, तो मैं इसे अभी मांजूंगी नहीं। और ये है चावल का डिब्बा, इसमें थोड़ा सा चावल है, तो इसे भी मैं अभी ऐसे ही पोंछ ले रही हूँ, बाद में सब साफ़ कर लूँगी अच्छे से। तो यहाँ पे मेरे जो है काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ये देखो, ये है सेकंड वाला रेक, इसमें भी सारी चीज़ें जो है वो जम चुकी है। थर्ड वाला रेक, और ये है फिर फोर्थ वाला रेक। तो बस यही था गाइस मेरा किचन क्लीनिंग वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।